अखिलेश यादव ने आज सुबह 11 बजे के आसपास उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट स्क्रीन पर है, आप उसको देखिए। क्या कुछ उन्होंने लिखा है। 46 में 56 का हास्यास्पद और अपुष्ट दावा करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक सभी प्रमुख पदों पर 100 में 100 अपने ही लोग बैठाए हुए हैं। क्या वो अपने से इतर औरों को इन पदों के लिए योग्य नहीं समझते हैं, या फिर सिर पर लटकी हुई दिल्ली की तलवार की वजह से किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते हैं? भाजपा अंदरूनी अविश्वास का शिकार है। पदस्थापना, कार्रवाई, निर्णय और आदेश का आधार न्याय होना चाहिए, जाति नहीं। नीचे हैशटैग भी लगाया हुआ है, बिल्कुल नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव का ये जो ट्वीट है, तमाम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि यह ट्वीट उन्होंने अपर्णा यादव को लेकर लिखा है। हाल ही में जिस तरह से उत्तर प्रदेश महिला आयोग का जो एक नए सिरे से नियुक्तियां हुई हैं, उसमें अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अपर्णा यादव के समर्थक कह रहे हैं कि भाई, इतने बड़े परिवार की जो पुत्रवधू, पूर्व दिवंगत मुलायम सिंह यादव की जो पुत्रवधू हैं, 22 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पूरा हाइप बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई उनके परिवार के लोग जो है बीजेपी पर विश्वास कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी जो सास, मतलब जो उनके छोटे लड़के हैं मुलायम सिंह, दिवंगत मुलायम सिंह यादव के प्रतीक यादव, उनके जो मामा के परिवार के बहुत सारे लोगों को उन्होंने बीजेपी में शामिल कराया था। एक माहौल ऐसा बना था कि अखिलेश यादव पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव भी उस समय तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे थे। 19 हारे थे, लगातार हार रहे थे, 17-19, और इसके बाद नगर निगम के चुनाव में भी उनको हार मिली थी। फिर जिला पंचायत के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी हार मिली थी। तो इस तरह की तमाम चुनौतियों का सामना उस वक्त अखिलेश यादव कर रहे थे, और उसी बीच में इनके तमाम रिश्तेदार जो है बीजेपी में शामिल होते हैं, यहाँ तक कि अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। बीजेपी खूब माहौल बनाती है। तब ये चर्चा थी कि हो सकता है कि भाई इतने बड़े परिवार की पुत्रवधू को उन्होंने बीजेपी में शामिल किया है, बड़े बड़े मंत्री बनाएंगे अपर्णा यादव को, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। फिर राज्यसभा को लेकर बातचीत हो रही थी, हो सकता है राज्यसभा भी, लोकसभा चुनाव से पहले कि राज्यसभा उनको भेजा जाएगा, लेकिन तब भी उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। यहाँ तक कि लखनऊ के मेयर की चर्चा थी कि उनको मेयर भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। 3 तारीख को जो उत्तर प्रदेश महिला आयोग का जो नई नियुक्तियाँ हुई, उसमें उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। तमाम लोग जो अपर्णा यादव के समर्थक लोग हैं, वो कह रहे थे भाई इतने बड़े जो कद की महिला, मतलब परिवार की पुत्रवधू को मात्र उपाध्यक्ष बनाकर टरका दिया जाएगा। ये तो रही एक बात। अखिलेश यादव का ये जो ट्वीट है, जानकार कह रहे हैं कि उन्होंने अपर्णा यादव का समर्थन किया है। ये भी चर्चा है कि अपर्णा यादव शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में है, हो सकता है कि दोबारा वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए। इसी बीच सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि अपर्णा ने अमित शाह से फ़ोन पर बातचीत की है और अपनी तकलीफ़ों को उन्होंने बताया है। जाहिर सी बात है, हम लोग देख रहे थे उस समय 22 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अपर्णा यादव को बीजेपी खूब फुटेज दे रही थी, मीडिया में खूब उनके इंटरव्यू आ रहे थे, एक पूरा माहौल, जैसे बीजेपी जिस तरह से चुनावी रणनीति जो बनाती है और उसके लिए लगातार कुछ ऐसी चीज़ें वो करती है जिससे लगातार मीडिया में उसका एक माहौल बनता है, वैसे ही उन्होंने अपर्णा यादव को उस समय 22 के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया था। अभी जो चर्चा ये है कि अपर्णा यादव ने अमित शाह से बातचीत की है, क्या कुछ बातचीत हुई है ये कंफर्म नहीं है। ये भी जो खबर आ रही है कि उन्होंने अमित शाह से बातचीत की, सूत्रों के हवाले से, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। बहरहाल अखिलेश यादव का ये ट्वीट ये इशारा कर रहा है कि उन्होंने अपर्णा यादव को समर्थन किया है। जाहिर सी बात है भाई कि जिस तरह से ये भी चर्चा थी उस वक्त भी विधानसभा के चुनाव में कैंट से उम्मीदवार बनेंगी, बाद में फिर ब्रजेश पाठक को वहाँ से उतारा गया, और इसके बाद कुछ ऐसा उनके साथ अपर्णा के साथ कुछ ऐसा किया नहीं गया। क्या मतलब, जैसे उनको जिस तरह पद देना चाहिए था उस तरह दिया नहीं गया। तो अखिलेश यादव उसी बात का इशारा कर रहे हैं, भैया उनके जो अपने लोग हैं उनको तो 100-100 दे दिए जा रहे हैं, बाकी जो पार्टियों से शामिल हुए हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश, मेरा नाम शैलेंद्र है।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।